नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीएचयू का अड्डा पे। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल पे। भारतीय भूगोल का हर एक कॉन्सेप्ट हम समझते जाएंगे, क्योंकि चीजों को रटने से चीजें याद नहीं होंगी। चीजों को जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। भारतीय भूगोल समाप्त करने के बाद फिर विश्व भूगोल पे आएंगे। अभी आज हम इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल पे बात करेंगे। भारतीय भूगोल में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारत की जो अवस्थिति है, जो उसका विस्तार है और किस गोलार्ध में स्थित है, विश्व पे हमारा जो विश्व पे भारत की जो परिस्थिति है वो कहाँ पे है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मतलब देखा जाए तो बेसिक रूप से आज हम पहले वीडियो में एक बेसिक चर्चा करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, इन सब में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इसी सेगमेंट से उठता है। तो उसका एक विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। यानी भारतीय भूगोल की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है। जो हमारा भारत, अगर जब कोई बात करे कि भाई हमारा विश्व में, मान लीजिए कोई ग्लोब है हमारा, ये हमारा ग्लोब हो गया, पृथ्वी यानी ग्लोब, जो पृथ्वी जिसको बोलते हैं, ग्लोब पे हमारा देश कहाँ पे स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब देखिए क्या होता है। मान लीजिए हमारा पृथ्वी हो गया, हमने एक आर्टिफिशियल इस पे रेखाएं बना रखी है जो बीचों बीच पृथ्वी को काटती है। इसी को हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री पे आता है इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं और हिंदी में इसको विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री पे। और कुछ वर्टिकल लाइन भी हमने खींच रखी है। इन सब वर्टिकल लाइन को बोला जाता है अक्षांशीय रेखाएं। ये अक्षांशीय रेखाएं हमारी हो गई, ये अक्षांशीय रेखाएं हमारी हो गई। और जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाती है, सॉरी, ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन जाती है इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, इसको देशांतरी रेखा कहते हैं। ये हो गया आपका अक्षांश रेखा, ये आपका हो गया देशांतर रेखा, ये आपका होगा देशांतर रेखा। तब जब बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इक्वेटर है। हमने बताया आपको कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है और इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे इक्वेटर के ऊपर वाले रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। तो जो हमारे देश, ये पूरा ग्लोब हो गया, पूरा विश्व हो गया हमारा, और इस पे हमारे जो देश की अवस्थिति है वो इक्वेटर के ऊपर है, यानी 0 डिग्री जो है इसके ऊपर हमारा देश यहाँ पे स्थित है। हमारे देश की स्थिति है यहाँ पे, ये हमारे देश की स्थिति है। अब पूछेंगे कि ये अक्षांशीय और देशांतर रेखा क्यों खींची गई है, क्योंकि ये सब सारी की सारी काल्पनिक रेखा है, आर्टिफिशियल लाइंस है इस पे जो पृथ्वी खींची गई। आप पूछेंगे इसका यूज क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ यूज है किसी एग्जैक्ट लोकेशन का पता करने के लिए। मान लीजिए मैं पता करूंगा कि हमारा देश भारत कहाँ पे स्थित है ग्लोब पे, तो इन रेखाओं की मदद से, अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं की मदद से हम आपको बता सकते हैं कि हमारा देश कितने डिग्री पे है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इस पे मान लीजिए ग्लोब हो गया, अब ग्लोब पे बीचों बीच जैसा हमने बताया था 0 डिग्री पे विषुवत रेखा। ठीक, 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो अब सोचिए ऊपर का भाग क्या होगा, नीचे का भाग ये दक्षिण हो गया, ऊपर का भाग उत्तर यानी उत्तरी या दक्षिणी बोल दीजिए। ठीक, ऊपर का भाग उत्तरी, नीचे का भाग दक्षिणी। इसी तरह मान लीजिए इसको हमने बीसी यहां से काटा। अब बताइए, अब इधर का जो पोर्शन होगा ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, पूर्वी। इधर का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, पश्चिमी। इसको मान लीजिए हम नीचे लिख लेते हैं, ये पूरा पूर्वी।
ठीक, यानी इधर का जो पोर्शन इक्वेटर पे है इस साइड का, ये पूर्वी भाग कहलाएगा और इस साइड का पूरा भाग पश्चिमी भाग कहलाएगा, ऊपर का उत्तरी और नीचे का दक्षिण। तो मैंने आपसे बताया था, हमने दिखा था यहाँ पे कि जो हमारा देश की अवस्थिति है वो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर है, मकर रेखा। मकर रेखा भारत देश को बीचों बीच काटती है, मतलब यहाँ पे होगा। ठीक, हमारा देश भारत यहाँ पे स्थित है, इंडिया। ठीक, अब ये बताइए कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लोग सिर्फ रट लेते हैं कि हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पर क्यों स्थित है, कैसे स्थित है, ये कोई नहीं बताता। तो चीजों को समझिए, रटना नहीं पड़ेगा, चीज अपने आप याद हो जाएंगी। हमने आपको बताया कि एक कर्क रेखा बीच से आता है विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। इन सब चीज को बस ध्यान रखिएगा, इसका आगे यूज जरूरत पड़ेगा आपको। अभी बस इतना समझ आइए फिलहाल के लिए कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर हमारा देश स्थित है, जो मकर रेखा के बीचों बीच मकर रेखा से आती है। तो अब बताइए कि हमारा देश की अवस्थिति क्या है। इधर से देखिए, अगर इधर से हम पकड़ लें तो हमारा देश किधर स्थित है, पूर्वी भाग में, मतलब इधर का भाग पूर्वी, इधर का भाग पश्चिमी। तो हमारा देश पहला पूर्वी हो गया। अब बात करेंगे, फिर इधर नीचे देखेंगे तो कहां स्थित है, उत्तरी पोर्शन पे। ठीक, उत्तरी। तो उत्तर क्या बनेगा, जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश की अवस्थिति क्या है, किस गोलार्ध में स्थित है। तो उसका उत्तर बनेगा, जो आंसर आएगा, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, बस इतना याद रखना है इस पे। इधर चलते हैं, अब एरिया के बारे में बात करते हैं कि हमारे देश का जो एरिया है वो कितना है। मतलब एरिया का बात होता है कि पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कितना पूरा एरिया भारत का है। टोटल एरिया मैंने पहले ही बताया वीडियो में आपको, टोटल एरिया रट जाइए। बहुत सारे एसएससी और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एग्जामों में फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, ये हो गया टोटल एरिया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। मुझे पता है जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से लेके नीचे आइए सीधे कन्याकुमारी तक, यहां मैं लिख देता हूं J&K, जम्मू कश्मीर, और यहाँ के से कन्याकुमारी। ठीक, इधर कौन सा भाग है, सबसे पश्चिम उत्तर भाग कौन सा है, सबसे पश्चिम उत्तर भाग गुजरात। सबसे पहले एक काम करिएगा, भूगोल पढ़ने का सबसे बेसिक चीज है, सबसे अपने घर मैप रखिए। मैप रखने के बाद सारे राज्यों की अवस्थिति देखिए आपके देश में, कि आप पूरे भारत में सारे राज्यों की अवस्थिति क्या है, कहाँ पे कौन सा राज्य है। देखते ही सारी चीजें याद हो जाएंगी। जब भी ज्योग्राफी पढ़िए, आपके दिमाग में मैप का पूरा एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। गुजरात और सबसे पूर्वी जो देश है वो एपी, इसको आंध्र प्रदेश में समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत का जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसको बात किया जाए तो इसका जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का कितना किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। सब चीजों को याद रखिएगा, सारे फैक्चुअल चीजें हैं और समझने की भी कोशिश करिएगा। अब आइए चलते हैं आगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो भाई कर्क रेखा, चलिए इसको मान लेते हैं कर्क रेखा, क्योंकि मैंने बोला था कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। यहाँ पे देखिए इसको 23.5 डिग्री, तो मान लीजिए इसको ये साइड 23.5 डिग्री है, यहाँ पे एक कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। 3214 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर।
आइए देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मैंने बोला भारत को बीचों बीच काटती है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीजें बहुत ही हेक्टिक होता है, कभी कभी याद करना, फिर समझ भूल जाना, एग्जाम में भूल जाएंगे आप। उसके लिए कोई न्यूमोनिक्स बनानी है। न्यूमोनिक्स क्या होता है? किसी चीज को याद करने का तरीका, मतलब किसी चीज से उसको प्रतिरूप देना। जैसे मैंने मान लीजिए कोड बना रखा है अपने सुविधा के लिए, मिस्टर JCG WMT, एक कर्क रेखा का कोड है। इससे आपको भी चीजें भूलेंगे नहीं। M से देखिए कर्क रेखा बीचों बीच जाती है, तो अगर आप ऐसे भी देखना चाहें तो गुजरात, मैंने बोला गुजरात हो गया। इसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, तो देखिए यहां से कोड से देखिए, M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, G से गुजरात, W से वेस्ट बंगाल, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा। ये सब चीजें आपको याद रहेंगी। एक बार कोड याद रखेंगे तो फिर आपको चीजें समझने की कोशिश नहीं, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटने से क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं। इससे चीजें आपको एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा कि M से क्या हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, G से गुजरात, W से वेस्ट बंगाल, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा। ठीक है, यानी 2 नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कर्क रेखा पे नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 राज्य आते हैं। नॉर्थ ईस्ट पे कौन सा राज्य? नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर का पोर्शन, इधर जो सारे भाग उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम और त्रिपुरा। यही भी क्वेश्चन में फंसा था कि मणिपुर दे देगा, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक वेस्ट बंगाल इधर हो गया। तो ये आपका हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद आइए बात करते हैं टोटल जो हमारा स्थलीय भूभाग कितना है, कितना तटीय भाग है, ये भी क्वेश्चन बनता हुआ है। स्थलीय भाग मतलब कि हमने अभी एरिया की बात किया, टोटल एरिया कितना है, 32,67,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि हमारा स्थलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा यानी पूरा भाई यहां से लेते हुए कितना स्थल पे कितना सीमा है, पूरा स्थलीय सीमा जो स्थल को टच करे, इधर नीचे नहीं, जहां पे समुद्र छोड़ के पूरा स्थलीय सीमा कितना है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा का मतलब क्या होता है? तटीय सीमा मतलब वो राज्य, वो जगह जो कि समुद्र के बगल में स्थित हो, पूरा यहां से लेके यहां तक। ऊपर का पूरा स्थलीय भाग है, नीचे पूरा तटीय राज्य है, क्योंकि इधर सब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, फिर अरब सागर है, इधर खंबात की खाड़ी यहाँ पे है। तो पूरा जो समुद्र के किनारे हैं वो पूरा तटीय सीमा होगी। तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। और अभी हमने तटीय सीमा सिर्फ इसका जोड़ा हुआ है भाई। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार भी तो है, ऊपर अंडमान हो गया, नीचे निकोबार हो गया, इधर लक्षद्वीप है। इन सब का भी तो कुछ तटीय सीमा होगा, कम होगा लेकिन होगा। तो अगर यहाँ पे पूछ दे कि द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों से अगर तटीय सीमा पूछ दे तो आ जाएगा 7,516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा पूछ दे 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा पूछ दे 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछ दे 7,516 किलोमीटर। ठीक है, आइए हम थोड़ा इधर रफ करते हैं कि जगह फिर नहीं है, फिर नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने बोला स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? टोटल सीमा भाग के कितने हो गए? 22,716 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस का, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमने बात कर लिया कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने, कमेंट करिएगा कितने राज्यों से गुजरती है।
तो मैं बता दे रहा हूं, अभी हमने कोड बताया था आपको, मिस्टर JCGWMT, काउंट करिए, 3 3 6 2 8। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं मैंने बता दिया, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं, 2 क्वेश्चन कर्क रेखा से और बनता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से बनती है, पहला एक क्वेश्चन है, कौन कौन से राज्य हैं उसके राज्यों के नाम। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा पे कौन सा राज्य स्थित है, किस राज्य की राजधानी स्थित है। तो देखते हैं कर्क रेखा पे किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे स्थित है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कर्क रेखा पे जो है झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, पहला क्वेश्चन। एक 2 क्वेश्चन इसमें और बनते हैं, ऐसे कौन से 2 राज्य की राजधानी है जो कि कर्क रेखा के निकट स्थित है, मतलब नजदीक है। रांची तो कर्क रेखा पर स्थित है, लेकिन 2 ऐसे कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के निकट स्थित है, राज्यों की राजधानी। तो पहला आएगा, मैंने बोला था कौन सा राज्य है, एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के निकट स्थित है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा, इधर आइए, जी से क्या था भाई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दोनों जो है कर्क रेखा के निकट स्थित। बस कर्क रेखा से बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। कर्क रेखा पे कौन सी राजधानी, किस राज्य की राजधानी स्थित है, झारखंड की राजधानी स्थित है, राजधानी का नाम क्या है, रांची स्थित है। कर्क रेखा के निकट किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल और गुजरात राजधानी गांधीनगर। आई होप आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसको रख करते हैं, पाउस कर दो। जैसा कि हमने बात किया था अभी कि हमारा जो देश है, मैंने बोला था यहाँ पे उत्तरी, हम फिर से बना ले रहे हैं इसको, उत्तरी एवं दक्षिणी। और इधर क्या मैंने बोला था, पूर्वी और पश्चिमी। मैंने बोला था कि हमारा देश है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्यों स्थित है, विभिन्न ने बताया था कि बीचों बीच 0 डिग्री जाता है विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, 23.5 डिग्री मकर रेखा ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, 23 डिग्री ऊपर क्या था, कर्क रेखा, नीचे क्या था, मकर रेखा। कितने में था, 23.5, नीचे कितना था, 23.5, ठीक है, 23.5। अब कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच, मतलब ऐसे हमारे देश के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो अब यहां पूछते हैं कि हमारा देश किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने ये बताया था आपको कि यहां पे आएगा उत्तरी एवं पूर्वी, मैंने बताया था उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक, ये चीज तो हो गया। अब आते हैं उसमें बात करते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अगर स्थित है तो कितने डिग्री पे स्थित है। क्योंकि मैंने बोला था कि जो एक आर्टिफिशियल रेखाएं खींची गई हैं, जो आर्टिफिशियल रेखाएं खींची गई हैं इस पे, जैसे इधर का हो गया देशांतर रेखाएं, मैंने बोला था कि ये देशांतर रेखाएं हो गई सारी, और ये सारी अक्षांशीय रेखाएं पूरी। तो इस सब का यूज क्या है, इसका यूज और सिर्फ था पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन पता करना, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं भारत का लोकेशन कितना है, हम जानेंगे उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पर कितना है, कितने डिग्री पे है। आइए इधर देखते हैं, यहाँ पे नीचे देखेंगे 8.4 डिग्री, क्या लिखेंगे इसको, मैंने बोला था उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, 8.4 डिग्री उत्तरी से लेके कितना है यहाँ पे 37.6 डिग्री उत्तरी, ठीक। नीचे कहां से, कन्याकुमारी,
कन्याकुमारी 8.4 डिग्री उत्तरी से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी, कहाँ, जम्मू कश्मीर के उत्तरी हो गया। अब इसका पूर्वी विस्तार भी तो कुछ होगा इधर का भी। गुजरात, गुजरात में कहाँ पे, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है किबिथु, अरे सॉरी, गुजरात में जगह है गौरमोता, गुजरात के गौरमोथा से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यही बना दे रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश जो जगह है उसका नाम है किबिथु। तो गुजरात में यहां से कितने से स्टार्ट होगा, 68.7 डिग्री, 68.7 डिग्री। इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे पूर्वी। कहां से कहां तक, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक कहां तक, 97.25 डिग्री पूर्वी। अब यहां से आया क्या, हमारा देश उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कितने छांसी अंतर रेखा है, 8.4 डिग्री उत्तरी से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी, ठीक। और नीचे एक और यहां से गुजरात से लेके वहां तक कितना था, 68.7 डिग्री से लेके 97.25, यहां पूर्वी कर लेते हैं, पूर्वी से लेके भाई पूर्वी था, ठीक। 68.7 से लेके 97.25, 8.4 से लेके 37.6 उत्तरी तक, ठीक। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है किस गोलार्ध में स्थित है, क्या अवस्थिति है, इतना आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं थोड़ा मानक समय के बारे में। मानक समय क्या होता है, मान लीजिए किसी देश की अवस्थिति है, कुछ समय कहीं से निर्धारित किया गया होगा, ऐसा तो नहीं कहीं समय ऑटोमेटिक हमें 12-1 बजा दिया, कुछ तो लिया होगा हमने। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मानक समय के लिए हमने एक जगह डिसाइड किया, ग्लोब पे लंदन के एक जगह ग्रीनविच से हमने 0 डिग्री माना। लंदन के ग्रीनविच को हमने क्या माना, 0 डिग्री। अब कहीं से हम शून्य मानेंगे तब तो कहीं आगे संख्या बढ़ाएंगे, तो लंदन के ग्रीनविच को हमने 0 डिग्री माना और उसी के आधार पर हमने हर देश का मानक समय रेखा तय किया। तो मानक समय रेखा कई देशों में बहुत सारी मानक समय रेखा होती है, कहीं 3, 10, 12 भी मानक समय रेखा होती है किसी देश में। हमारे देश में एक मानक समय रेखा है, वो कहां से गुजरती है क्वेश्चन पूछता हुआ है, कितने राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ऐसे बना लेते हैं। तो जो मानक समय रेखा है हमारे देश में, पहला क्वेश्चन बनता है मानक समय रेखा से रिलेटेड कि मानक समय रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से कहां से लिया गया है, तो लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है 0 डिग्री से। मानक समय रेखा हमारे देश में कहां से लिया गया है, कहां पे स्थित मानक समय रेखा, इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज हो गया, उसको प्रयागराज करा लीजिएगा, प्रयागराज के नैनी जिले से, प्रयागराज में नैनी जिला है, वहीं पे मानक समय रेखा स्थित है, वहीं से मानक समय रेखा लिया गया पूरे भारत का, इलाहाबाद के नैनी से। तो जो प्रयागराज का नैनी है वो कितने, उसकी अवस्थिति कितने डिग्री पे है, उसकी अवस्थिति है 82.5 डिग्री पे। ये भी पूछता है कभी कभी, जो मानक समय रेखा है उसकी अवस्थिति कितने डिग्री पे है, तो 82.5 डिग्री पे। मानक समय रेखा हमारे देश में प्रयागराज के नैनी जिले से लिया गया है, नैनी जिले से लिया गया है 82.5 डिग्री जिसकी अवस्थिति है। पहला चीज मानक समय रेखा पे चीजें हो गई। अब एक क्वेश्चन मानक समय रेखा से और बनता है कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है भारत के, कितने राज्यों से गुजरती है मैंने बताया था आपको, 8 राज्यों से। मैंने उसका कोड दिया था, एक बार फिर रिमेंबर करा देता हूं आपको। उसका कोड था मिस्टर JCG-WMT। जल्दी रिवीजन करता हूं इसका। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। उसी तरह मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरे, भाई मानक समय रेखा यहाँ पे है, अगर ऐसे लेंगे तो कितने राज्यों से गुजरेगी ना। तो मानक समय जो रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है,
5 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं, उसका भी बहुत अच्छा ट्रिक याद है। उमा को कोड याद कर लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे लोग पूछते हैं भाई कि मानक समय रेखा किससे पूछा जाए, तो हम कोड बना लेते हैं कि मानक समय रेखा किसी को नहीं पता, सिर्फ उमा को पता है। मानक समय रेखा उमा को पता है, ऐसे याद करेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी कि अच्छा भाई मानक समय रेखा उमा को पता है, तो उमा को, अब उमा का कोड क्या हो गया, उमा को यू से। मैंने अभी बोला आपको मानक समय रेखा कहां पे स्थित है, प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद कहां पे है, उत्तर प्रदेश। यू से उत्तर प्रदेश। एम से क्या होगा, उत्तर प्रदेश से जस्ट नीचे है मध्य प्रदेश। ए से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश तो भाई होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो यहां पे है, ये तो नीचे आ रहा लाइन। ए से क्या होगा, आंध्र प्रदेश। सी से छत्तीसगढ़। ओ से उड़ीसा। ठीक, मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जिसका मैंने कोड बताया उमा को। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। अब शायद आपको ये याद रहे। तो मानक समय रेखा प्लस जो भारत की अवस्थिति थी 38.4 डिग्री उत्तरी से लेके 37.6 डिग्री उत्तरी तक, 68.7 पूर्वी से लेके 97.25 पूर्वी तक। इस चीजों को पूरा याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन आते हैं हुबहू। और सबसे बड़ी चीज कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें बहुत भी सारी कुछ चीजें मिसिंग है, जो कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और 2-3 चीजें इसमें और याद रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब स्टार्ट करूंगा 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जो अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद मैं चीजें और स्टार्ट करूंगा इसी वीडियो को। बाकी एक बार वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके अच्छे से उसको पढ़िए और समझिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कहीं कुछ गलत हुआ है, उस चीजों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।